सभी लोगों को जय माता दी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारा ईशान कोण में टॉयलेट है, किचन है या नैऋत्य कोण में टॉयलेट है, किचन है, हम क्या करें? हम नहीं उसको हटा सकते, हमारे पास जगह नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, या हमारा वहाँ पर कोई सीवर टैंक बना हुआ है, तो हम क्या करें? बहुत बार मैंने समझाया कि इनका निवारण केवल इनको हटाना ही है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो आप इन कुछ उपायों को कर सकते हैं। अगर आपको इनसे कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों ने वैसे बोला है कि इनसे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो हो सकता है उस समय उनके यहाँ की ऊर्जा इतनी दूषित ना रही हो या फिर कुछ उनके कर्म हो, तो आप लोग भी करके देख लीजिए, हो सकता है आपको भी फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ईशान कोण में अगर टॉयलेट है, सीवर का कोई टैंक है, यहाँ पर रसोई घर है, तो आपको क्या करना है? अगर वहाँ पर टैंक है तो टैंक का जो ढक्कन है उसके ऊपर नीले कलर का पेंट करवा दीजिए। टॉयलेट और किचन के जो गेट हैं उनकी एंट्रेंस पे, जिसको दहलीज बोलते हैं, उस पर आप नीला कलर, नीचे आपको ऐसे पट्टी बनानी है। अगर कलर मिलता है आपको तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लू कलर का टेप ले सकते हैं, वो चिपका दीजिए। लेकिन जब भी वो पानी पड़ेगा तो वो छूट जाता है, इसीलिए आप पेंट कर दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 अंगुल आप चौड़ी पट्टी बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपका अग्नि कोण में टॉयलेट है, सीवर का टैंक है, या फिर यहाँ कोई गलत निर्माण आपने ऐसा किया है जो किचन के अलावा वहाँ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर आप रेड कलर की यानी लाल कलर की पट्टी या टेप लगाओगे। जिस तरह ईशान कोण में लगाया, टॉयलेट का अगर वहाँ टैंक है तो ढक्कन पे लगाइए, टॉयलेट बना हुआ है तो उसकी दहलीज पर पेंट करिए, पूरी पट्टी बनाइए। अगर आपका नैऋत्य कोण में है यही कोई निर्माण, तो वहाँ की जो टैंक और जो दहलीज है उन दोनों पे आपको पेंट करना है या फिर टेप लगाना है। अगर आपका वायु कोण में यानी पश्चिम और उत्तर के मध्य के एरिया में अगर इस तरह का निर्माण है तो वहाँ पर आप सफ़ेद कलर की पट्टी बना दीजिए। पूरे भाव से बनाइए, हो सकता है, और नकारात्मक जो ऊर्जा है वहाँ पे उससे प्रार्थना करिए कि हमसे ये गलत निर्माण हो गया है, अब हम इसको सुधारना चाहते हैं लेकिन सुधार नहीं सकते, हमारे पास दूसरी कोई जगह नहीं है, तो आप हमें कोई बहुत हानि मत पहुंचाना, हमारी गलतियों को क्षमा करना, ऐसा बोलते हुए, ऐसा मन में भाव रखते हुए आपको वो पेंट करना है। सारा पेंट कलर मैंने दिशाओं के अनुसार बता दिया। अब आप पूछोगे कि आपने उत्तर के लिए या पूर्व के लिए या फिर दक्षिण के लिए, पश्चिम के लिए नहीं बताया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अग्नि कोण है और उसके अलावा आपका जो दक्षिण दिशा है, इन दोनों में आपका वही चलेगा, रेड कलर चलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर उत्तर और ईशान में करवा रहे हैं तो नीला कलर चलेगा। नैऋत्य और पश्चिम में आपको कलर पीला करवाना है। वायु कोण पूरा और उत्तर की तरफ चलते जाएंगे, वहाँ के किसी एरिया में इस तरह का निर्माण है तो वहाँ पर सफ़ेद कलर चलेगा। इसके अलावा भी आप तार का इस्तेमाल कर सकते हो, तांबा और चांदी के तारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी महंगा लगेगा, तो इसीलिए वो लोग सबसे पहला उपाय यही करने वाले हैं कि पहले तो वो या तो पेंट कराएंगे, और पेंट से भी ज़्यादा जल्दी वो लोग जो टेप है वो चिपकाएंगे वहाँ पे। और इसमें भी आपकी बहुत अच्छी किस्मत है और आपके जो वास्तु देवता हैं वो खुश हो जाते हैं, तो आपको केवल इतने ही उपाय से बहुत लाभ मिलेगा, काम भी आपका चल जाएगा। मैं ये उपाय किसी को इसलिए नहीं बताती कि ये सबके यहाँ पर कितना काम कर रहा है कितना नहीं, अभी इसके सकारात्मक परिणाम तो प्राप्त हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि किसी को बहुत हानि नहीं हुई, किसी को बहुत फ़ायदा भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बोला हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ इस तरह कराने के बाद भी, तो इसीलिए मैं ये उपाय नहीं बताना चाहती, क्योंकि इन चीज़ों के उपाय नहीं होते। जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, जहाँ पर गलत निर्माण है वो आपकी पूरी लाइफ को ख़राब करेगा,
आपके बच्चों की लाइफ को ख़राब करेगा। तो ऐसे धोखे में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मतलब कोई भी बोलता है आके कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि इस उपाय से आपको कितना फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, इतना है कि बहुत सारे लोगों के जो एक्सपीरियंस मैंने सुने, उनके हिसाब से उनको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों ने खुद ही बताया है कि हमने ऐसा किया और हमें ऐसा फ़ायदा हुआ, या हमें जो परेशानी पहले हो रही थी उसमें थोड़ी कमी आई है। तो हो सकता है आप लोगों को अगर इससे फ़ायदा मिले तो आप यही उपाय करिए। और इससे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, कहीं पर भी कुछ भी उपाय करते हैं तो उस जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको एक बार इस तरह की प्रार्थना ज़रूर करके बता देना चाहिए कि हम ये उपाय कर रहे हैं, हमसे ये भूल हो गई है। और उसी तरह वास्तु देवता से भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, अगर वो ऊर्जा खुश हो जाती है तो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, और वास्तु देवता भी फिर हमें परेशान नहीं करते हैं। तो बस अभी आप ये उपाय कर लीजिए, और अगर आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर बताना, जिससे कि अगर आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो और लोगों को फिर हम इस उपाय को सबसे अहम उपाय बताकर दिया करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।